ठीक है, कल ये सवाल दिया था आपको घर से करने के लिए। किस किस का हो गया था? हो गया तुम्हारा? तेरा हो गया था? नहीं हुआ था? और किसका हुआ था फिर? नहीं हुआ। सवाल कह रहा है कि एक राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 रुपये है। सभी इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। हो गया था? बटन तो दबा दिया इसका, स्क्रीन लॉक कर दिए। क्या किया था? अच्छा जी, 2.25 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 1944। अब पॉइंट हटा के 2 जीरो इधर लगा ली। एक की वैल्यू आ गई 864। 100 की वैल्यू हो जाएगी 86,400। अब इसी का पूछ रहा है कि 10% ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका 10% निकालना है 86,400 का। तो 10% निकालने के लिए 10 से 11 हो जाता है। इसकी वैल्यू स्क्वायर कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। ठीक है, अब देखो कितने रुपए का ब्याज मिल रहा है? 21 रुपए का। तो 21 का मतलब है संख्या 7 और 3 से कटेगी। जो भी आंसर होगा, जो भी आंसर होगा वो 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। 8 और 1 9, 3 से तो कटता है। 7 से और चेक करो, 7 दूनी 14, 4 बचे 40 हो गए, 7 पंजे 35, 5 बचे 7 अट्ठे 56, 7 से भी कटता है। तो आंसर क्या आ गया? 18,060। यही था? सी आ रहा था? अच्छा, तो चेक कर लेते 7 से भी। 7 दूनी 14, 6 65, 7 नम 63। अच्छा 7, सी था सी। 7 दूनी 14, 7 से तो कटता ही नहीं। 5 और 2 7, 3 से नहीं कटता। 7 और 2 9, 2 6 3 से कटता है, 7 से नहीं कटता ये। 7 दूनी 14, 4 बचे 31, 7 पंजे 25, 35, 6 हो गए, ये भी कटता है 7 से। फिर तो करना ही पड़ेगा। 21 से देख लेते हैं। 21 पंजे 105, 21 छक्का 147, 21 अट्ठे 168, 12 बचे 21 छक्का 126 कटता है। फिर तो निकालना ही पड़ेगा भैया। देखो, अब निकालने के लिए क्या करना है हमें? यहाँ 100 की वैल्यू दे रखी है सवाल में 864। 2 जीरो से जीरो कट जाएंगी, तो 864 की गुना 21 में कर दो। 21 चौक 84 का 4, तो इकाई का अंक 4 आएगा और 4 इसी ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सी आंसर होगा। सही है? जब दो में फंस जाता है ना मामला, करना पड़ता है फिर सवाल। वैसे तो हो जाता है यूं ही। देखो, नेक्स्ट सवाल देखो। ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज की दर से 1,56,250 रुपए जमा किए। यदि समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से यह धनराशि निवेश की जाती तो 2 वर्ष के अंत में एक एक खाते में कितनी अधिक धनराशि होगी? देखो, दो तरह से सिखाता हूं। 8% है। 8% का मतलब होता है परसेंटेज का साइन हटा देंगे 100 से भाग, 4 दूनी 8 और 4 से 25। 25 के ऊपर 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी 27 होगा। कितना मिलेगा? 25 से 27 होगा। और अगर हम इसी को वैसे करते सवाल, जैसे ए और बी, ठीक है। अब अगर मैं यही सवाल मान लेता, अभी मैं जो ना इसको भूल रहा है, इसको भूल जाओ आप, इसको भूलो अभी। 2/25 है तो इसका स्क्वायर करते, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625।
625 का आप जब 2/25 करते तो 25 25 625 और 25 दूनी 50 और ये भी 50 और जब इसका 2/25 करते तो ये आता 4। यानी जो साधारण ब्याज था वो तो है 100 और जो चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो आएगा 104। तो कितने रुपए ज्यादा मिलते साधारण ब्याज से? 4 रुपए। कितने रुपए ज्यादा मिलते? 4। और सवाल में दो चीजें दे रखी हैं, 4 से तो तीनों चारों वैल्यू कट रही हैं, 4 से तीनों चारों वैल्यू कट रही हैं। और क्या कर सकते हैं? सवाल करना पड़ेगा। एक लाख 56,250 का 2/25 करो। 25 से इसे काटेंगे तो 25 छिक्का 150, कितने बचे? 6, 62 हो गए। 25 दूनी 50, 12 बचे 125 हो गए। 25 चौका 100, 25 बचे और 25 एकम 25 और 0 आ आएगा, ये आएगा ना। 25 छिक्का 150, 6 बचे 62 हो गए। 25 दूनी 50, 12 बचे 125 हो गए। 25 पंजे 125, 600 6250, 6250 की गुना 2 में करेंगे तो आ जाएगा 200, 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 छिक्का 12, 1290 आया। अच्छा हाँ 12,500। और 12,500 का ही 2/25 और कर लो, जो भी निकल आएगा वो अंतर ही होगा। तो 25 से काटे 25 निम्मा, 25 पंजे 125, 500 दूनी 1000, तो जो आएगा आंसर वो 1,000 रुपये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आगे समझ में? ये बताऊं दोबारा? बताऊं दोबारा? देखो इससे अगर हम कर रहे थे ना तो बात बन नहीं रही थी। 4 का जो मल्टीपल था वो बहुतों में था, इससे ये भी 4 का मल्टीपल था। देखो ये भी 4 का मल्टीपल था, ये भी 4 का मल्टीपल था, ये नहीं था, बस एक ऑप्शन कट रहा था। अब एक ऑप्शन कट रहा था तो फिर हमें सवाल करना पड़ा। सवाल करने के लिए मेरे को जब पता है कि 2 साल के लिए पूछता है ना, 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए मेरे पास एक फॉर्मेट होता है ए और एक होता है बी। अब 1,56,250 है और ये 8% है। जब भी सवाल में परसेंटेज का साइन हटाना होता है तो 100 से करते हैं भाग, 8/100। 4 से इसे काटा, 4 दूनी 8 और 4 से इसे काटा 25, तो इसकी वैल्यू आ गई 2/25। अब इसका 2/25 करो आप, तो नीचे वाली संख्या से काट के 2 में गुणा करनी पड़ेगी। 25 छिक्का 150, यानी 6 बचे 62 हो गए। 25 दूनी 50, 12 हो गए 25 हो गए। 25 पंजे 125 और इसकी गुणा 625 में की गुणा 2 में करेंगे 6,225 की, तो 12,500 आ गई। ठीक है, अब इसका भी 2/25 कर लो, क्योंकि अगर एक ये 12,500 है तो दूसरा भी अपने आप 12,500 ही होगा। अब ये हो गया 2/25 करे तो 25 पंजे 125, 500 और 500 की गुणा 2 में करेंगे तो 1000। ये ऊपर वाला होता है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो हो गया जी 25,000। और अब जब आपसे चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा तो तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 25,000 और एक 26,000। अगर इसी धनराशि को इसी समान बस ब्याज दर पे देता तो साधारण ब्याज में तो मिलते 25,000, साधारण ब्याज में कितने मिलते 25,000, और जब इसी को चक्रवर्ती ब्याज के रूप में देता तो मिलते 26,000। कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 1,000। वही सवाल में पूछा था। सही है, लिखो अगला सवाल देखो। अरे सवाल ही बच गया।
जब रुपये 15,625 की राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से निवेश हो तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें अंतर पूछ रहा है। अब देखो क्या करना है इसमें। जब 3 साल का सवाल होता है ना, 3 साल का, तो क्या फॉर्मेट होता है? ए ए ए बी 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 और एक होता है सी। यानी 3 ए होते हैं, 3 बी होते हैं और एक सी। जैसे मैंने लिखे हुए ऐसे ही होते हैं। ये पहले साल का ब्याज, ये दूसरे साल का ब्याज, ये तीसरे साल का ब्याज। अब आप बताओ 4% के मान कितना होगा? 4/100। 4 एकम 4 और 4 से 25 यानी 1/25 हो गया। अब मेरे पास जो पैसे दे रखे हैं 15,625 दे रखे हैं। 15,625 का 1/25 करेंगे तो 25 छिक्का 150, 6 बचे 62 हो गए, 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 यानी 625 आ गया। अगर एक ए 625 है तो बाकी एक भी 625 होंगे। और जब मैंने इसका 1/25 किया तो 25 25 625 यानी 25, ये 25 और ये 25। ठीक है। अब इसका 1/25 किया तो 1 आया। अब अंतर पूछ रहा है, अंतर। तो 3 बी और 1 सी क्या होते हैं? ये अंतर होते हैं। अंतर कितना होगा? 25 25 50, 25 75 और 1 76। यही पूछा था। 76 रुपए है ऑप्शन में। ए ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। सही है। आगे देखो। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का के बीच का अंतर क्या होगा? 3 साल का अंतर बताना है। अब 3 साल का अंतर बताने के लिए मुझे क्या करना है? ये 5% दे रखा। 5% का मतलब कितना होता है? 1/20। भाई जब भी कभी परसेंटेज आ जाए ना तो अब इनको याद रखना है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। कितना कर सकते हैं इसे हम? 5% को 5/100, 5 से 1 पर, ये 20 पे 1/20। अब यहां पर धनराशि तो दे नहीं रखी, ये आ गया 1/20। तो जब धनराशि ना दे रखी हो 3 साल के लिए तो इसका क्यूब कर लो, 2 साल के लिए तो स्क्वायर कर लो। जब 3 साल के लिए क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 का क्यूब 800 या 8,000। बताओ 800 या 8,000? 8,000। तो 8,000 क्यूब को ही मान लेंगे हम, मूलधन है 8,000 रुपए। अब इसका 3 साल का निकाल लेंगे। ए ए ए बी 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 और एक सी। इसका 1/20 करो। 20 चौक 80 यानी 400। अगर एक ए 400 है तो दूसरा भी और तीसरा भी 400 ही होंगे। और इसका 1/20 करते हैं तो 20 20, 20 दूनी 40 यानी 20, ये 20 और ये 20। और जब इसका 1/20 करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब देखो इनका जो अंतर है वो ये है 61 रुपए। सवाल में दे रखा है 15.25। यही है।
ये तो कटेगा ही नहीं, कट जाएगा किसी से। 6 दूनी 12, 25 पे देखना, 61 × 25, 1525। हाँ तो कितने पे कट गया ये इसके, 0.25 पे कट गया। हाँ नहीं 0.25 पे नहीं गएगा, 25 पे जाएगा। हाँ नहीं, अच्छा 0.25 पे गया। हाँ 0.25 पे चला गया, और 0.25 भी गुणा यहाँ कर दो। 8000 का 1/4 कितना होता है, 2000 है ऑप्शन में, ये ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा भाई। 0.25 का मतलब हो गया चौथा भाग, तो 8000 का चौथा भाग कितना होगा, 2000। आधा 4000, तिहाई 6000, पूरा 8000। ठीक है, बीच बीच में सवाल कहाँ भग गए। ये करो, ₹5000 की राशि के लिए 8% की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की गणना कीजिए। देखो 5000 का 8%, 8% का मतलब कितना हो गया, 8/100, 4 दूनी 8 और 4 से 25। 5000 का 2/25 निकाल लेते 3 साल के लिए। 2/25 अगर आप इसका करेंगे तो 25 दूनी 50, 200, 200 दूनी 400। अगर एक 400 है तो तीनों 400 होंगे, और इसका 2/25 करो आप, 25 × 8 = 200, तो 16 दूनी 32। अगर एक 32 है तो दूसरा भी 32 और तीसरा भी 32, और इसका 2/25 करेंगे तो 2.56। अब वो पूछ रहा है कि दोनों के बीच का अंतर बताओ कितना है, यही पूछा है कुछ और। तो 32 32 64 और 32, 96 और 2 98, लगभग में पूछ रहा है, तो 98 98.5 के निकट कौन सा है। बारिश आ रही है क्या, मोहित गेट खोल ले, बारिश आ रही है तो दोनों।
गद्दी में और पानी भर जाएगा। इन्हें बिहार देना ही नहीं यूं करके। ठीक है, देखो अगला सवाल। ₹6500 की राशि 7% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में दिए है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक। करो ऐसे ही सेम, बताओ। ए बी 97.78। देखो भाई, करना क्या है, कितना ब्याज है, 7% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में दिए साधारण ब्याज ज्ञात करो 6500 का 3 साल के लिए। हम क्या करते हैं, ए इनकी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे याद हो। अब इसका 7/100 करो आप, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 65 की गुणा 7 में करेंगे तो 7 पंजे 35 और 6 सत्ते 42, 455। ये भी 455, ये भी 455। वैसे इनकी जरूरत नहीं है निकालने की, हमें 3 बी और 1 सी चाहिए। इसका 7/100 करेंगे तो 100 करेंगे तो 100 पे पॉइंट पहुंच जाएगा यहाँ, और 7 की गुणा करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 पंजे 35 और 3 38 का 8 हासिल लगे 3, 7 चौक 28 और 3 31, 28 और 4 28 3 31। अब देखो 31.85, ये भी 31.85 आएगा, ये भी 31.85 आएगा। अगर मैं इसे 32 मान लूं, कितना मान लूं, 32, तो 32 दिया 96, तो वैसे ही हो गया। और थोड़ा सा और ज्यादा आएगा, तो थोड़ा सा और ज्यादा कितने, कौन सा ऑप्शन में, 97.8। या फिर आप इसका क्या करोगे, 7/100 करोगे, तो पॉइंट यहां पहुंच जाएगा। अब इसकी गुणा आप इसमें करोगे 7 की, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 अट्ठे 56 और 3 59 का 9 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, 7 21 और 1 22। अब देखो यहाँ 4 के बाद पॉइंट था, 2 और 2 4 यहाँ लगाओगे। ठीक है, अब देखो 31 31 31 को जोड़ा तो 32 32 32 मान लेते हैं, 32 दिया 96 और 2 98 से कम आएगा, क्योंकि हमने ज्यादा ज्यादा लिया है। तो कितना कम आएगा, 97.78। सही है। चले अगले सवाल पे। बस सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत लड़ाए भाई, इनका गैंगवार स्कूल खुलते शुरू हो जा। लड़ते किस बात पे है ये, इनकी क्लास में तो लड़कियां भी नहीं होती। और
ऐसे ही हो जाती है बिना वजह ही। क्या हो? क्यों? अच्छा, शौक रहता है। यानी अपनी अपनी क्लास के लड़ते हैं या दूसरी क्लास के? अच्छा, अपनी क्लास को दूसरी क्लास कोई मिल जाए। प्राइवेट वाले नहीं लड़ते, सीधे होते हैं। वो तो बस में बैठते हैं घर, और घर से बस, बस में बैठे स्कूल, स्कूल से बस में बैठे घर। उन्हें ना पता रास्ता भी, बीच में कहीं उतार दे तो उन्हें घर पर भी, घर भी नहीं आ जा। अरे सरकारी का तो छठी क्लास से ही पूरी दिल्ली घूम जाएगा बस में बैठ के। हाँ हाँ। क्या? अच्छा, गुरुद्वारे। टिकट इनका लगता नहीं, पकड़ा देते भी हैं, पकड़ता भी है चेकिंग स्टाफ, नहीं पकड़ता, बट ड्रेस पहननी होनी चाहिए। चलो करो, सवाल करो। किस वार्षिक दर पर 6400 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 1344 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करेगी? देखो, जब भी ऐसे सवाल आए ना, अब इसमें हमें रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट निकालना है। ये कितने रुपए हैं? 6400। तो इन्हें रखो एक तरफ 6400, और इसमें इसको जोड़ देंगे तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा 4, 4, 7 और 6 1 7, 7744। अब इसका क्या करूं, कितने साल दे रखा है? 2 साल। तो 2 साल के लिए इसके ऊपर रूट लगा दो। यह 80 का रूट और यह है 84 का रूट। 84 का या 88 का? 88 का। अब इसको 10 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा ये? 8 से जाएगा 10 पे, और 8 से जाएगा 11 पे। यानी 10 रुपए थे आपके, 11 हो गए। 10 रुपए कितने हो गए? 11। तो 1 रुपए का ब्याज मिला। 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 100 से गुणा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ गया? 10%। सी ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। बारहवीं क्लास में हम हाई स्कूल में पहुंचे। अब हमारे गांव की दूसरे गांव वालों से लड़ाई हो गई। अब हम तो बीएससी कर रहे थे, हमें लड़ने वड़ने से कोई मतलब नहीं था। अब अगले दिन उन्होंने घेर लिया, उन गांव वालों ने, कि जो जो उस गांव के एक साइड आ जाओ। हम भी आगे निकल के भैया, हम तीनों दोस्त एक साइड निकल खड़े हो गए। फिर एक बोला, अरे ये तो बनी है, इन्हें छोड़ो, ये क्या लड़ते हैं। हम छोड़ दिए, बाकी सब कूटे। किसी का सिर फोड़ दिया, किसी में बेल्ट ही बेल्ट बजाई। मैंने कि बच गए भाई। फिर मुझे डर लगा, मैंने कि किसी ने बता दिया तो भाई हम में भी बजेगा, कुटाई होएगी। फिर जान पहचान निकाली, अपने भैया को बताया मैंने, ऐसे ऐसे बात है। फिर एक लड़का था उस गांव का, दबंग टाइप का, उसने फिर संरक्षण का हाथ रखा हमारे ऊपर का, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लालू नाम का लड़का था, लालू। लालू ने कह दिया, अगर तुझसे कोई कुछ कहे ना, घर से ठा लाऊंगा।
नहीं नहीं, ये सही है। अगला देखो भाई, 8,000 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 18 महीनों में 9,261 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो मैंने क्या बोला कि 8,000 रुपए हैं, लिख लो सवाल फटाफट। सवाल लिखो फटाफट। आठ हजार रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 18 महीने में 9,261 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अच्छा, जब भी ब्याज ज्ञात करने की बात आए, मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ हो तो हमें क्या करना है, एक तरफ मूलधन लिखो और एक तरफ मिश्रधन लिखो। अगर ना दिखा हो, जैसे पहले सवाल में मिश्रधन नहीं था, ब्याज दे रखी, तो ब्याज को ऐड करके मिश्रधन बना लो। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया अमाउंट। अब 18 महीने हैं, कितने महीने हैं, 18। और सवाल में यहां भी कह रहा है कि ब्याज अर्धवार्षिक है, तो एक साल में कितनी छमाई होती है, 2। तो 18 महीने में कितनी छमाई होंगी, 3। तो जितनी छमाई है उतने का इस पे क्यूब रूट लगा दो। 3 के लिए क्यूब रूट लगा दो, 2 है तो स्क्वायर रूट लगा दो। ये कितने का क्यूब है, 20 का। ये कितने का क्यूब है, 21 का। यानी 20 रुपए 21 रुपए हो गए। 20 रुपए में ब्याज मिल गए, कितने हो गए, 21। यानी 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी 20 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। परसेंटेज पूछ रहा है, 20 पंजे 100, 5%। अब ये तो आई अर्धवार्षिक, यानी 6 महीने की ब्याज है। तो एक साल की ब्याज कितनी होगी, एक साल की ब्याज 10%। यही आपसे पूछ रहा है, कितनी ब्याज है, 10%। ए ऑप्शन है, यही आंसर हो, बी ऑप्शन है, यही आंसर हो। बंद ऐसे तो देख ले, स्कूल के टाइम पर हो रही है नू ना, 12-2 बजे तक हो, 1 बजे तक। जब हम बचपन में स्कूल जाते थे, छोटे थे जब, तो बारिश शुरू होती है, जैसे स्कूल है 8:30 बजे का, बारिश शुरू होगी 7 बजे, अपने बड़े खुश। अब तो भैया बारिश हो रही है, अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। 8:30 बजे का स्कूल है, 8 बजे बंद। अब तो जाना पड़ेगा, अब कीचड़ में होते हुए जाओ। और घर वाले चप्पल आएगी 5 नंबर की, पहना देते थे, 7 नंबर की का बड़ा होगा, और वो चप्पल फट फट करती थी, फट 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 फट, यहाँ तक सिर में, पीछे ड्रेस ब्रेस, बस्ता बस्ता सब कीचड़ में हो जाता था। हाँ नहीं भैया, पहले तो बस्ता चला आ रहा, वो झोला का जहाँ सब्जी लाग रहे हैं। चटकनी वाला किस पे मिल रहा, एक आध जो अमीर सा होता था गांव में, उसी पे एक आध में मिलता था। नहीं तो सब पापा की पैंट की टांग काटी, नीचे से सिली और ऊपर 2 तनी लगाई, चल मेरे भाई। और उसमें भी एक इधर कोने में एक कंकड़ डाल के रखते थे पत्थर का, एक इस कोने में झोला के में। लड़ाई हो जाए तो वो ऐसे पकड़ लिया, यूं अगर किताब से था भाई, बस झोला ही बज रहा, अब उसमें पत्थर पड़ा है, किसी की टांट में लग गया तो फूट गई। और भगने का टाइम आ गया, मान लो झोला पे भग रहा है, तो झोला ऐसे टांग लेते थे, उसकी तनी सिर में माथे पे लगाई और पीछे डालकर भग रहे हैं। हमारा स्कूल भी अलग ही जमाने का था कुछ। तख्ती नहीं होती, तख्ती, तो तख्ती चलती थी पहली दूसरी क्लास में, 5वीं तक। एक बार स्कूल में लड़ाई हुई तख्ती की, बच्चों ने एक दूसरे में तख्ती वख्ती मार के 10-15 घायल हो गए, एक दूसरे की टांट फोड़ दी। स्कूल वालों ने तख्ती बंद कि आज के बाद कोई बच्चा तख्ती लेके नहीं आएगा।
और सारे बच्चे तख्ती की जो होती है ना स्याही सफेद वाली, जिसमें चाक घोल के खड़िया घोल के लाते थे, क्लास खत्म सब पी लेते थे उसे, कैल्शियम। अब तो हाईटेक स्कूल हो गए, हाईटेक एजुकेशन हो गई। पहले स्कूलिंग शिक्षा बहुत अच्छी थी, पेपर लीक नहीं होते थे। अब लीक होने का कारण जो है, ये नहीं है कि लीक क्यों हो रहा है, लीक होने का कारण ये है कि हमारी स्कूलिंग शिक्षा बेकार हो गई। जो बच्चा पढ़ने में होशियार है वो पेपर लीक करवाएगा? नहीं करवाएगा। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है वो करवाता है। और उसे 10वीं में 9वीं में फेल कर दो, 8वीं में फेल कर दो, आगे जाएगा ही नहीं। जब आगे जाएगा ही नहीं तो पेपर लीक होगा ही नहीं, वो लीक करवाएगा ही नहीं। होशियार बच्चा जाएगा आगे, वो पेपर लीक करवाएगा नहीं। क्यों लेगा 2 लाख में पेपर जब ऐसे पढ़ के पास हो जाएगा? तो सबसे मेन कारण तो यही है, असल मुद्दा। अब स्कूलिंग शिक्षा आपने बिल्कुल खत्म कर दी, कोई बच्चा फेल नहीं होगा, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। हमारे टाइम में 1-2 ही पास होते थे 10वीं में। अब तो 15-15, 16-16 साल के बच्चे पास हो जाते हैं 10वीं क्लास में। हमारे टाइम में 25-25, 26-26 साल, 30-30 साल के बच्चे मिलते थे हमें, 24-24, 25-25 साल के 10वीं क्लास में। मैं 10वीं क्लास में 14 या 14 साल का हूँगा 10वीं क्लास में। हमें देखने आते थे, ये 10वीं में है, ये तो बालक ही है। कोई देखते थे यार कैसे माँ के पेट में से ही बैठ गया था, और हम तीनों एक जैसे ही थे। तो और अब बड़े बड़े अच्छे आते थे, कोई 3 बार फेल हो गया, कोई 4 बार फेल हो गया, लगा पड़ा पेपर देने में। और जब बिल्कुल ही फेल हो जाकर था, 4-5 बार फेल हो जाकर, फिर उसके बस की कुछ नहीं, फिर अपने खेती किसानी का काम देखते थे। अब बच्चे खेती किसानी का काम देखने को तैयार नहीं। हाँ, मेरी तो हाई स्कूल हो गई, मैं तो 12वीं पास हूं, मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली, मैं खेत में काम करूंगा, मैं भैंस का काम करूंगा, हैं? तो देखो, चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्षों में स्वयं का 1.96 गुना हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर बताओ। अपने आप का कितना हो गई? 1.96 गुना। कितने साल में? 2 साल में। अब यहां पर पैसे तो दे ही नहीं रखे, पर एक बार बताओ, स्वयं का हुई है अपने आप का। मान लो कोई 1 रुपया होगा, तो 2 साल बाद कितने हो गए? 1.96। 2 साल बाद ही तो हुए। अब अगर इसकी मैं पॉइंट हटाऊं तो ये 2 जीरो आ जाएंगी। अब 2 साल के लिए स्क्वायर लगाना है, 2 साल के लिए स्क्वायर लगाना है, 3 साल के लिए क्यूब लगाना है। ये कितने का स्क्वायर है? 10 का। ये कितने का है? 14 का। अब वो पूछ रहा परसेंटेज बताओ कितनी है, तो 100 पे निकलती है परसेंटेज। जीरो इधर बढ़ा लो, जीरो बढ़ा, 100 से 140 हो गई, तो कितने परसेंट हो गई? 40%। परसेंटेज 100 पे निकालते हैं, 40% आ गया। पीपीटी क्यों? ₹1200। अगला देखो सवाल। सवाल कह रहा है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो किस दर प्रतिशत पर प्रति वर्ष 14,400 रुपए की धनराशि 15,876 रुपए हो जाएगी? ब्याज अगर अर्धवार्षिक है तो। अब सवाल में क्या करना है भाई? 14,400 रुपए हो गए 15,876। अब आपसे अगर मैं कहूं कि 2 अर्धवार्षिक का मतलब तो साल में 2 होती हैं, और 1 साल का ही पूछ रहा है ये, तो 2 होंगे 1 साल में, तो इस रूट लगाएंगे। रूट लगाएंगे तो 14 से 44 कितने का रूट है? 12 का, 120 का, 12 12 144। और ये कितने का है? 16 और 14 का।
140 का, 140 का नहीं, 120 और 124 का, 124 का। अब 120 से 124 हो रहे हैं, तो 120 रुपए के ऊपर कितना ब्याज मिल रहा है? 4 रुपए का, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 या 12, ये तो गड़बड़ हो गया है। 24 का ही होता है ये, 124 का। छब्बीस का तो ना है, 126 का देखना, 26 का है ये, 26 का देखना, 126 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का ही है ना, हाँ। तो 120 126 हो गए, तो 120 रुपए के ऊपर कितना ब्याज मिला? 6 रुपए का, इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 दूनी और 2 पंजे 10, तो 5% जो ब्याज है अर्धवार्षिक आया। कितना आया? अर्धवार्षिक। तो वार्षिक कितना होगा? 10%। डी आंसर हो गया। मोहित समझ में आ रहा है ना? देख ले, चले अगले पे। चलें? लिखो, हेमा ने 3 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1728 रुपए का निवेश किया। एक निर्दिष्ट अर्धवार्षिक निर्दिष्ट अवधि के बाद उसे 4096 रुपए मिले। वार्षिक ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, अब इसमें क्या करना है? 3 साल के लिए दे रखा है, कितने रुपए हैं? 1728। कितने हो गए? 4096। 3 की क्यूब लगा देते हैं। कितने की क्यूब है ये? 12 की। और ये कितने की क्यूब है? 16 की। ये 12 की क्यूब है, 16 की क्यूब है। अब देखो, ये 12 रुपए 16 हो गए। कितने रुपए का ब्याज मिला है? ऐसे भी देख लो, 4 या 12 और 4 चौक 16, यानी 3 रुपए के ऊपर 1 रुपए का ब्याज है। इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो 33 सही 1/3 आ गया परसेंट। तो ब्याज की जो दर प्रतिशत है वो 33 सही 1/3% है। ए ऑप्शन है, यही आंसर है।
ठीक है। ₹9500 की राशि 2 वर्ष में एक निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर 11,495 रुपये हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। समान राशि पर समान समय और दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? यानी कि 9500 रुपये कितने हो गए 2 साल में? 11,495 रुपये। और हुए किस पे हैं ये? समान राशि पर समान समय और समान और दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? अच्छा देखो, मैं ऐसे ही करके देखता हूं मैं कि ऐसे हो जाएगा। नहीं उतार लिया सवाल? हाँ, उतार लिया। और सवाल भी उतार लेकर घनश्याम दास। अच्छा, 9500 रुपये कितने हो गए? 11,495। 9500 थे तो कितना ब्याज मिला है? 5, 9 की 0, 9, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 9, और 10 में से 9 गए 1। 1995 रुपये ब्याज मिलेगा भाई। 2 साल में जो ब्याज मिला है वो 1995 मिला है। ठीक है। अब एक बात ऐसे ही देखो, अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता, किसकी बात करता? चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता, और राशि जो थी समान समय था और दुगनी कर देते, रेट ऑफ इंटरेस्ट दुगना कर देते, तो ब्याज भी दुगना मिलता। 1900 का डबल कितना होगा? 3800। और 9500 का डबल कितना हो गया? 95 का डबल 190, 38 और 3990, तो कितना मिलता? 3990। पर ये साधारण ब्याज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो साधारण ब्याज तो 3990 से कम ही होता। कम होता नहीं? कम होता तो क्या होता? 3800 ही होता। 3400 से तो वैसे ही ज्यादा हो गया। अब यहां पर मैं एक बात समझ में आ रही है मेरे को कि पहले साल में ब्याज मिला होगा 900, दूसरे में भी 900, और तीसरे साल में 95 रुपये ब्याज मिला। ब्याज के ऊपर जो ब्याज मिला होगा वो 95, तो 900 और 900 कितने हो गए? 1800? नहीं, तो या फिर मिला होगा 950। 1900 करो ना इसे, 950, और ये भी 950। अब ये कहोगे 1995। अब देखो 950 के ऊपर 95 मिल रहा है, कितना? 10% ब्याज मिल रहा है। इसका 10% निकाल लो आप। 950, 950 और 95। तो अब इसको अगर मैं डबल कर दूं, कितना है ये? 1900। 1900 को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3800। वैसे तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने वहीं से निकाल लिया था, क्योंकि ये तो चक्रवृद्धि ब्याज था। 3990 3990 से कम आएगा, ये तो ज्यादा होगा नहीं। 3800 से भी ज्यादा है, 3800 से ज्यादा आएगा, ये 3400 नहीं होगा, ये है नहीं, तो बचा क्या? 3800। अगर आप सोच रहे हो कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वैसे ही निकाल लें, तो एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के भी दिखाता हूं। 2 साल के लिए है ना, 9500 रुपये कितने हो गए? 11,495। मैं कह रहा हूं 2 साल के लिए रूट लगाते हैं। 19 से काटा 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 और 19 पंजे 95। 5 से इसे काटा 100 पे, और 5 से इसे काटा 121 पे।
ये कितने का वर्ग है? 10 का। ये कितने का वर्ग है? 11 का। 10 रुपए 11 हो रहे हैं, यानी 10%